मैं डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सम्मुख रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम कविता आज आपके सम्मुख लेकर के आए हैं। इस कविता के जो प्रथम दो छंद हैं, आज हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में जौनपुर में हुआ था और 1962 ईस्वी में आपकी मृत्यु हुई। रामनरेश त्रिपाठी एक जो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्र को जगाने का कार्य किया। इस स्वदेश प्रेम कविता के द्वारा भी कविवर ने अपने पूर्वजों को एक गौरवपूर्ण गरिमामयी इतिहास का संस्मरण आगामी पीढ़ी को कराते हुए मातृभूमि के लिए किस प्रकार अपने प्राणों को, अपने जीवन को न्योछावर किया जा सकता है और प्राण न्योछावर करके कैसे मातृभूमि की सेवा की जा सकती है, इस विषय में आने वाली पीढ़ी को भारतीय स्वातंत्र्य हेतु कहीं ना कहीं एक संदेश दिया। हम उसी संदेश को स्वदेश प्रेम कविता के प्रथम दो छंद आज पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इनका वाचन अत्यंत आवश्यक है। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये अनंत नभ के तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। प्रारंभ करते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का। जो हमारे पूर्वज थे, जिनका संस्मरण कर रहे हैं, जिनकी गौरवमयी गाथा का यहाँ संस्मरण कविवर ने कराया है, उनका गौरव कैसा था? अतुलनीय था, जिसकी तुलना किसी दूसरे के गौरव से, गरिमा से, महानता से, श्रेष्ठता से नहीं की जा सकती। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। साक्षी कहते हैं गवाह। गवाह है कौन? प्रत्यक्ष दिवाकर, साक्षात भगवान नारायण सूर्य, जिनके प्रताप के गवाह हैं, साक्षी हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनकी पवित्र कीर्ति को, जिनके पवित्र यश को स्वयं चंद्रमा भी घूम घूम करके विश्व भर में देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव, वैभव कहते हैं धन संपत्ति आदि का जो प्राचुर्य होता है, जो अधिकता होती है, उसको वैभव कहा जाता है। तो जिन हमारे पूर्वजों के वैभव को अनंत नभ के तारागण, अनंत के दो अर्थ हैं। एक तो अनंत का अर्थ है आकाश, दूसरा जिसका कोई अंत न हो। अनंत नभ के तारागण, ये अनंत तारागण जिनकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य जो तारागण हैं, ये भी हमारे पूर्वजों के कृत्यों के साक्षी हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। और हमारे वो पूर्वज जब विजय यात्राएं करके वापस आते थे, जब विजय प्राप्त करके आते थे, तो उनका जो रणघोष होता था, जो उनका विजय गर्जन होता था, उसको अनेकों बार यह आकाश सुन चुका है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। इस देश का जो मस्तक है वह हिमालय है, और हिमालय रूपी मस्तक से जो भारतवर्ष है वो सुशोभित है। मस्तक के रूप में जो हिमालय भारत का की शोभा को बढ़ा रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी विजय गाथाओं से आज तक सारी दिशाएं गूंज रही हैं, आज भी गुंजायमान हो रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, जिनकी महिमा का आज भी साक्षी है, गवाह है। और वो कौन है? हिमगिरिवर, हिम का पहाड़, वर कहते हैं श्रेष्ठ, बर्फ का श्रेष्ठ पहाड़ यानी हिमालय, जिनकी महिमा का आज भी साक्षी है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसकी विस्तृत छाती पर, सीने पर विमान दल उतरा करते थे। इन विमान दल से मतलब यहाँ कवि कहना चाहता है भारत की आर्थिक और भारत की सांस्कृतिक विरासत का यहाँ वर्णन करना चाहता है, जहाँ देवताओं के भी विमान हिमालय पर उतरा करते थे और हमारे यहाँ व्यापार करने आने वाले लोगों के विमान भी
जिस हिमालय पर उतरा करते थे। ऐसे ऐसे भारत देश के हम लोग अपने मातृभूमि से प्रेम करें और अपनी मातृभूमि के प्रति हम नतमस्तक रहें। धन्यवाद।